हाथ से दूध का गिरना शुभ या अशुभ, जो लगभग हर घर में कभी न कभी अवश्य घटित होता है। क्या आपके हाथ से कभी दूध गिरा है और उसी समय आपके मन में यह प्रश्न आया है कि यह शुभ है या अशुभ? कुछ लोग इसे तुरंत अपशकुन मान लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि दूध पवित्र होता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन वास्तव में शास्त्र क्या कहते हैं? दूध का गिरना शुभ क्यों माना जाता है? इसके पीछे धार्मिक कारण माने गए हैं। दूध को शुद्धता, सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस वस्तु का उपयोग देवताओं की पूजा, अभिषेक और भोग में होता है, उसे अपवित्र या अशुभ नहीं कहा जाता। इसी कारण दूध का गिरना भी कई स्थितियों में शुभ माना गया है। दूध पवित्र और सात्विक पदार्थ है। शास्त्रों के अनुसार दूध सात्विक होता है। सात्विक वस्तुएं नकारात्मक प्रभाव नहीं देती। जो चीज स्वयं पवित्र है, वह गिरने पर भी अशुभ नहीं मानी जाती। इसलिए दूध का गिरना अशुद्धता नहीं, बल्कि शुद्धता का संकेत माना जाता है। भगवान शिव का अभिषेक दूध से होता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दूध, दही और माखन से जुड़ा है। माता लक्ष्मी को दूध से बनी वस्तुएं प्रिय मानी जाती है। जब दूध गिरता है तो यह माना जाता है कि वह देवताओं को अर्पित हो गया, इसलिए इसे ईश्वर की स्वीकृति के रूप में देखा। मान्यता है कि दूध में नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने की क्षमता होती है। जब दूध गिरता है तो वह आसपास की नकारात्मकता को अपने साथ ले लेता है। इसी कारण कहा जाता है कि जो अनहोनी हो सकती थी, वह दूध गिरने से टल जाती है। जब दूध जमीन पर गिरता है और मिट्टी में समा जाता है, तो इसे धरती माता को अर्पण माना जाता है। धरती को अन्न और जीवन देने वाली माता कहा गया है। धरती को दिया गया अर्पण कभी अशुभ नहीं माना जाता। दूध गिरने की घटना मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति इस पर क्रोध नहीं करता, शांत रहता है, उसे सात्विक प्रवृत्ति वाला माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शांत मन वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा जल्दी होती है। दूध गाय से प्राप्त होता है और गाय को माता कहा गया है। जहां गाय का वास होता है, वहां दरिद्रता नहीं रहती। इसलिए दूध से जुड़ी घटनाओं को समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। दूध का उपयोग जन्म, विवाह, पूजा और व्रत जैसे शुभ कार्यों में होता है। कार्यों से जुड़ी हो शुभ, उसका गिरना भी पूरी तरह अशुभ नहीं माना जा सकता। यदि दूध गिरने के बाद व्यक्ति के मन में भय, लालच या अपवित्र भावना न आए, तो यह दर्शाता है कि उसका मन शुद्ध है। शुद्ध मन वाले व्यक्ति के लिए हर घटना शुभ बन जाती है। दूध का गिरना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि दूध स्वयं पवित्र है। यह देवताओं से जुड़ा है, नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और बड़ी अनहोनी से रक्षा का संकेत माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दूध गिरने पर डरना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और इसे अशुभ नहीं कहना चाहिए। शांत मन से इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही सही दृष्टिकोण माना गया है। तो दोस्तों, किसी भी शास्त्र के अनुसार दूध का गिरना अशुभ नहीं माने जाते हैं। इनके सारे ही शुभ संकेत बताए गए हैं, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शास्त्रों से जुड़े दूध गिरने के बारे में। हाथ से दूध गिरने के 12 शुभ संकेत। पहला शुभ संकेत, यदि दूध बिना किसी लापरवाही के अचानक हाथ से फिसल जाए। यदि आपने कोई गलती नहीं की और फिर भी दूध गिर गया, तो शास्त्रों में इसे पुराने कर्ज, पुरानी बाधाओं या रुके हुए कामों के समाप्त होने का संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन से कोई नकारात्मक बोझ हटने वाला है। दूसरा शुभ संकेत, सुबह के समय दूध गिरना। यदि सूर्योदय के समय या सुबह के समय रसोई में हाथ से दूध गिर जाए, तो इसे शुभ माना गया है। सुबह का समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय दूध गिरना घर में नई ऊर्जा और शुभता के प्रवेश का संकेत देता है। तीसरा शुभ संकेत, पूजा के समय दूध गिरना। यदि आप भगवान को दूध चढ़ाने जा रहे हों या पूजा की तैयारी कर रहे हों और उसी समय थोड़ा दूध गिर जाए,
तो शास्त्रों में इसे अशुभ नहीं माना गया, बल्कि यह माना गया है कि देवताओं ने उस दूध को स्वीकार कर लिया। यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होता है। चौथा शुभ संकेत, दूध का जमीन में है। मां जाना, यदि दूध गिरने के बाद वह फैलकर गंदगी न करे और जल्दी जमीन में समा जाए, तो माना जाता है कि धरती माता ने उस दूध को स्वीकार कर लिया। यह धन वृद्धि और घर में स्थिरता का संकेत है। पांचवां शुभ संकेत, दूध गिरते समय मन शांत रहना। यदि दूध गिरने के समय आपको क्रोध न आए, चिढ़ न हो और मन शांत रहे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपका अहंकार कम हो रहा है और भाग्य आपके पक्ष में आने वाला है। छठा शुभ संकेत, बच्चे के हाथ से दूध गिरना। यदि छोटे बच्चे के हाथ से अनजाने में दूध गिर जाए, तो इसे निर्दोषता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह घर में सुख, हंसी और पारिवारिक खुशहाली का संकेत देता है। सातवां शुभ संकेत, दूध गिरने से किसी को नुकसान न होना। यदि दूध गिर जाए लेकिन किसी को चोट न लगे, कोई फिसले नहीं, कोई दुर्घटना न हो, तो माना जाता है कि जो अनहोनी हो सकती थी वह टल गई। दूध ने नकारात्मक प्रभाव को अपने ऊपर ले लिया। आठवां शुभ संकेत, गाय का दूध गिरना। गाय का दूध सबसे पवित्र माना गया है। यदि गाय का दूध अनजाने में हाथ से गिर जाए, तो इसे लक्ष्मी कृपा और पुण्य वृद्धि का संकेत माना गया है। यह संकेत देता है कि घर में धन और अन्न की कमी नहीं होगी। नौवां शुभ संकेत, दूध गिरने के बाद शुभ समाचार मिलना। कई बार देखा गया है कि दूध गिरने के कुछ समय बाद कोई अच्छा समाचार मिलता है, जैसे नौकरी से जुड़ी खबर, धन लाभ या विवाह संबंधी बात। शास्त्रों में इसे पूर्व संकेत माना गया है। 10वां शुभ संकेत, दूध गिरने के बाद मन में पश्चाताप होना। यदि दूध गिरने के बाद आपको दुख हो लेकिन भय या लालच न हो, तो यह मन की शुद्धता का संकेत है। शुद्ध मन वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा जल्दी होती है। 11वां शुभ संकेत, दूध गिरने के बाद तुरंत सफाई करना। यदि आप बिना झुंझलाए शांति से दूध साफ कर दें, तो यह कर्म शुद्धि का संकेत है। यह बताता है कि आप जीवन की कठिन परिस्थितियों को धैर्य से संभाल लेंगे। 12वां शुभ संकेत, बार बार दूध गिरना। यदि बिना किसी कारण बार बार दूध गिर रहा है, तो शास्त्रों में इसे जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत माना गया है। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, परिवार से जुड़ा हो सकता है या आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हो सकता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि दूध गिरने के बाद क्या करना चाहिए। दूध गिरने पर गाली न दें, क्रोध न करें और इसे अपवित्र न कहें। मन में डर न रखें, बस शांत मन से इतना कहें, जो हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ, और फिर उसे साफ कर दें। हाथ से दूध का गिरना हमेशा अशुभ नहीं होता। कई बार यह ईश्वर का संकेत और जीवन में बदलाव का संदेश होता है। यदि आपका मन शुद्ध है, तो हर घटना आपके लिए शुभ बन सकती है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे आगे साझा करें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।